देखो, मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस जादूगर की ताकत उसका डर है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच अर्जुन के सामने उसकी बीमार माँ प्रकट हो गई। नहीं 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 नहीं, तुम बाईं ओर के रास्ते से जाना। अगर तुम दाईं ओर के रास्ते पर चले तो भटक जाओगे, क्योंकि वहां अचानक से दिशाएं बदल जाती हैं। वो भूल भुलैया का रास्ता है। तभी अर्जुन की नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो, पानी पीकर ही गुजारा करते हैं। कुछ देर आराम करेंगे, फिर आगे का रास्ता देखेंगे। अर्जुन तालाब के पास पहुंचा और पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर तालाब में तैरती हुई एक मछली पर पड़ी। हरिया और बिरजू तेज कदमों से जंगल से होते हुए किशनगढ़ राज्य की ओर जा रहे थे। जंगल का ये रास्ता सुनसान था और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अरे आराम से हरिया, हरिया सुन, ऐसे नहीं मानेगा, बहुत तेज चल रहा है ना, रुक जा। हरिया, मिट्टू, हरिया, मेरे सवाल का जवाब दोगे ना? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अरे तू है नालायक कहीं का। अरे जान हलक पर आ गई थी। तुझे पता है ना, इस जंगल में एक रहस्यमयी तोता घूम रहा है जो आने जाने वाले यात्रियों से एक अजीब सा सवाल पूछता है। अगर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो उसे पत्थर का बना देता है। और तू मुझसे मजाक करता है? जल्दी जल्दी चल। अरे हाँ भाई, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है, तभी तो तेरी टांग खींची। अरे ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। तू जल्दी जल्दी चल। तभी बिरजू की नजर सामने कुछ पत्थर की मूर्तियों पर पड़ी। अरे 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 वो देख हरिया, वो सामने वो पत्थर की मूर्तियां कैसी हैं? ये शायद उन्हीं लोगों की पत्थर की मूर्तियां हैं बिरजू, जो उस रहस्यमयी तोते के अजीब सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जल्दी से तेज तेज कदम बढ़ा ले, कहीं वो तोता हमारे सामने न आ जाए। हरिया ने ये कहा ही था कि अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर तोता प्रकट हुआ। भागो भागो और तेज भागो, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों तेज कदमों से यहाँ क्यों चले जा रहे हो, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगर आगे जाना चाहते हो तो मेरे एक अजीब सवाल का तुम्हें जवाब देना होगा। ये सुनकर दोनों चौंक गए। और अगर हमने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो? फिर तो सोच लो। जो मेरे सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर देता है वो पत्थर का नहीं बनता, बल्कि जलकर राख हो जाता है, समझे? ये सुनकर दोनों घबरा गए। अरे ठीक है, चलो जल्दी से अपना सवाल पूछो, देखते हैं। तो फिर सुनो और बताओ। ऐसी जगह बताओ जहां रास्ता खुद बदल जाता है, दिशा झूठ बोलती है और जीव मनुष्य की भाषा बोलते हैं। बताओ। ये सुनकर दोनों चौंक गए। ये भला ये कौन सा सवाल हुआ? ये तो सवाल ही गलत लग रहा है। हो देखो, सवाल तो सही है और इसका उत्तर भी है। अब ये बताओ, क्या तुम उत्तर दे सकते हो या नहीं? हरिया और बिरजू गहरी सोच में डूब गए।
तो इस सवाल का तो फिर एक ही उत्तर हो सकता है, सपना। क्योंकि सपने में हम जो भी जगह देखते हैं अचानक से वो बदल जाती है और हम जिस दिशा की ओर जा रहे होते हैं अचानक कहीं और अपने आप को पाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब सपना होगा। अगले ही पल तोते की आंखों से रंग बिरंगी किरणें फूटी जो हरिया और बिरजू के शरीर पर पड़ी। दोनों पत्थर बन गए। महाराज, क्या बात है, आप इतनी चिंता में? क्या कारण है महाराज? तुम तो जानते हो कि जंगल में इस समय एक रहस्यमयी तोता घूम रहा है जो हर आने जाने वाले यात्री से एक अजीब सा सवाल पूछता है। जो उसका उत्तर नहीं दे पाता उसे पत्थर का बना देता है। उस तोते के डर की वजह से लोगों ने किशनगढ़ आना छोड़ दिया है, क्योंकि केवल जंगल का यही एकमात्र रास्ता है जो किशनगढ़ की ओर आता है। उस तोते की वजह से हमारा व्यापार ठप पड़ गया है। समझ नहीं आता करें तो करें क्या। महाराज, अब भला इस मामले में हम क्या ही कर सकते हैं? माने कि ये तो बड़ा विचित्र मामला है। वो तोता कौन है ये तो कोई नहीं जानता। क्या पता कोई राक्षस वगैरह हो तो। ये सुनकर राजा सूरज क्रोधित हो गया। अरे लेकिन हम इस तरह से अपने राज्य को बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते ना। राजा हैं हम, राजा, कोई कायर नहीं है। हमने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला महाराज? कल हम उसी जंगल के हिस्से में जाएंगे जहां वो तोता रहता है और हम उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। अरे महाराज, जरा बात को समझिए, मौके की नजाकत को समझिए। ऐसे कहीं भी अपना सर पैर नहीं डालना चाहिए। मानिए कि आपने गलत उत्तर दिया तो आप पत्थर के बन जाएंगे। मुझे विश्वास है कि उसके सवाल का हम सही उत्तर देंगे। और तुम जानते हो कि हम कितने बुद्धिमान राजा हैं। हाँ। मंत्री चुप हो गया। अगले दिन राजा सूरज अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में निकल गया। कुछ देर बाद वो ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पत्थर बने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वही तोता प्रकट हुआ। ओह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे एक राजा स्वयं मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए यहाँ आ गया हो। ये फालतू की बकवास बातें बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरे राज्य का व्यापार ठप पड़ गया है। लोगों में डर का माहौल बन गया है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? देखो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ, ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बताओ, ऐसी जगह बताओ जहाँ रास्ता खुद बदल जाता है, दिशा झूठ बोलती है और जीव मनुष्य की भाषा बोलते हैं। बताओ। मुझे तो कभी कभी अपनी प्रजा पर बड़ा गुस्सा आता है। क्या मेरी प्रजा के सभी लोग मूर्ख हैं क्या, जो इस मामूली से सवाल का उत्तर नहीं दे सके? अरे इसका उत्तर तो बड़ा ही आसान है। तो फिर बताइए महाराज, क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है सपना। क्योंकि सपने में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती। रास्ते अपने आप बदल जाते हैं, दिशा भी अपने आप बदल जाती है।
और हम सपने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अचानक पहुंच जाते हैं। अगले ही पल तोते की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। राजा सूरज पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी बीमार माँ के साथ रहा करता था। अर्जुन की माँ काफी समय से बीमार चल रही थी और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अर्जुन अपनी माँ को बूढ़े वैद्य की झोपड़ी में लेकर पहुंचा। वो अपनी माँ की हालत देखकर चिंतित था। वैद्य जी, मेरी माँ का इलाज चलते चलते अब तो काफी समय हो चुका है। अब तक तो इन्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए था। आखिर ये क्यों ठीक नहीं हो रही हैं? देखो बेटा, तुम्हारी माँ की बीमारी समझ में आ नहीं रही है। मैं इन्हें हर तरह की जड़ी बूटी खिलाकर देख चुका हूँ, परंतु फिर भी इन्हें कोई फायदा नहीं मिला। अब बेटा, अब तो केवल एक ही उपाय बचा है। कैसा उपाय वैद्य जी? बेटा, किशनगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ा और श्रद्धालु औषधालय है, जहाँ एक विशेष प्रकार की जड़ी bूटी मिलती है। मैं उसका नाम तुम्हें बता देता हूँ। तुम वो जड़ी बूटी लेकर आओ। उसे खाने के बाद भी अगर तुम्हारी माँ स्वस्थ नहीं हुई, हाँ, तो बेटा फिर मैं इनके लिए क्या कहूँ। चलो, हम और तुम मिलकर प्रार्थना ही कर पाएंगे फिर तो। ये सुनकर अर्जुन चौंका और कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। हाँ, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं किशनगढ़ जाऊंगा और उस औषधालय से वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। आप मुझे जड़ी बूटी का नाम बता दीजिए। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि किशनगढ़ राज्य का रास्ता एक खास जंगल से होकर जाता है? अरे बेटा, जंगल में इस समय एक रहस्यमयी तोते का आतंक है। वो हर आने जाने वाले यात्री से एक सवाल पूछता है और जो उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता उसे पत्थर का बना देता है। यहाँ तक कि किशनगढ़ राज्य का राजा भी पत्थर का बन चुका है। समझ गए? तुम वहाँ नहीं जा सकते, मतलब वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। क्या? लेकिन वैद्य जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकता ना। मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। तभी अर्जुन की बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा। बेटा, मेरे लिए अपनी जान दांव पर मत लगा। अगर तू पत्थर का बन गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। अगर मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो तुम्हारी हालत तो और बिगड़ जाएगी ना माँ। तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है माँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है बेटा, तो फिर मैं तुम्हें उस जड़ी बूटी का नाम बता देता हूँ। वैद्य ने अर्जुन को जड़ी बूटी का नाम बताया। अर्जुन अपनी माँ को लेकर घर लौट आया। अगले दिन अर्जुन जंगल के रास्ते किशनगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल के उस स्थान पर पहुंचा जहां पत्थर बने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। उन्हीं में राजा सूरज भी शामिल था। लगता है यही वो लोग हैं जो उस रहस्यमयी तोते के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो रहस्यमयी तोता वहां प्रकट हुआ। और यहाँ से तुम केवल एक ही कीमत पर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ, मैं जानता था कि
तुम्हारा और मेरा सामना जरूर होगा। तो पूछो क्या सवाल है। तो फिर सुनो, ऐसी जगह बताओ जहां रास्ता खुद बदल जाता है, दिशा झूठ बोलती है और जीव मनुष्य की भाषा बोलते हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंका। ये सवाल